सुंदरपुर राज्य में रामा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। उसकी समझदारी और चतुराई के किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और रामा हमेशा कोई न कोई सरल लेकिन असरदार हल निकाल देता। उस गांव का शासक राजा भीम सिंह था, जो न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा था। उसने रामा के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता था कि कोई साधारण सा गांव का आदमी इतना समझदार हो सकता है। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न इस व्यक्ति की परीक्षा ली जाए, और राजा अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, कल हम राज्य का दौरा करने गए थे और पूरे राज्य में रामा नाम का गुणगान ही सुनाई दे रहा था। आखिर कौन है ये रामा, जिसके चर्चे पूरे राज्य में हो रहे हैं? जी महाराज, है एक गांव का साधारण सा गरीब व्यक्ति और गांव के लोग उसे बहुत बुद्धिमान कहते हैं। अब तो हमें भी रामा से मिलने की इच्छा हो रही है। हम भी मिलना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति से जो गांव वालों की हर समस्या का समाधान चुटकियों में कर रहा है। बुलाइए इस रामा को राज दरबार में। हम भी तो देखे कितना बुद्धिमान है ये रामा। राजा के आदेश का पालन करते हुए मंत्री सिपाहियों को रामा के घर भेजते हैं। रामा सिपाहियों के साथ जब दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। गांव के सभी लोग तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं। सुना है बहुत बुद्धिमान हो तुम। किसी भी समस्या का हल बड़ी ही आसानी से निकाल लेते हो। इसीलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना तुम्हारी परीक्षा ली जाए। आखिर हम भी तो देखे कितने बुद्धिमान हो तुम। ये लो, यह सोने का कलश है और कल इस कलश को पानी से भरकर तुम्हें राजमहल में लाना है। पर चुनौती यह है कि इस कलश को हाथ में पकड़कर बाजार के बीचों बीच सबके सामने से लेकर आना है। और ध्यान रहे कि इस कलश का कोई तुमसे जिक्र ना करे। यदि तुम इस कार्य में सफल रहे तो ये सोने का कलश तुम्हें इनाम स्वरूप दिया जाएगा। रामा ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोला, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी परीक्षा स्वीकार करता हूँ। यह कहकर रामा वहाँ से चला जाता है। क्या लगता है मंत्री जी, रामा ये चुनौती पूरी कर पाएगा? महाराज, कुछ कह नहीं सकते। गांव के लोगों से तो इसके बहुत चर्चे सुने हैं। अब देखते हैं। रामा अपने घर में बैठा सोच रहा था कि तभी उसकी पत्नी सुधा बोलती है, क्या हुआ है जी? आपको महाराज ने महल में क्यों बुलाया था? मैं देख रही हूँ, जब से आप राजा से मिलकर आए हैं, बड़े चिंतित से लग रहे हो। अरे कुछ नहीं भाग्यवान, महाराज ने ये सोने का कलश थमा दिया और बोले, कल सुबह इसे पानी से भरकर राजमहल में ले आना। तो इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? मैं अभी पानी भर देती हूँ इसमें। अरे पहले पूरी बात तो सुन लिया करो सुधा। महाराज ने कहा है कि इस कलश को पानी से भर के हाथ में पकड़कर बाजार में सबके सामने से लेकर जाना है, और जब मैं ऐसा करूं तो कोई भी व्यक्ति इस कलश का मुझसे जिक्र ना करे। अब तुम ही बताओ, सोने का कलश है, कैसे किसी का ध्यान न पड़े इस पे, और कैसे कोई जिक्र न करे इस सोने के कलश का। हाँ, सुंदर तो बहुत है। तो सोचो ना कुछ महाराज की दी हुई चुनौती का, या सारा दिन बस ऐसे ही बैठकर दाढ़ी खुजाते रहोगे? रामा आधी दाढ़ी मूंछ में बाजार से गुजरते हुए जा रहा था कि तभी बाजार में सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे। उस भीड़ में से बिरजू रामा को बोलता है, अरे क्या हुआ रामा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? ऐसे आधी दाढ़ी मूंछ रखकर कहाँ जा रहे हो? ये कोई नया चलन है क्या? अरे नहीं नहीं बिरजू भाई, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। रामा हंसते हुए बिरजू के सवाल का जवाब देता है और राजमहल की ओर चल देता है।
रामा दरबार में पहुंचता है और जैसे ही रामा राज दरबार में दाखिल होता है, वहां मौजूद सभी लोग रामा को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। रामा को ऐसी हालत में देखकर राजा रामा से पूछता है, अरे रामा, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये सब क्या है? ऐसे आधी दाढ़ी मूछ रखकर घूम रहे हो। सब ठीक तो है ना? अरे रामा, तुम्हारी आधी दाढ़ी और मूछ कहाँ गई? ये लीजिए आपका कलश महाराज। और मंत्री जी, अब आप बताइए, जब मैं दरबार में आया तो क्या आपका ध्यान मेरे हाथ में इस कलश पर पड़ा? नहीं रामा, मैं तो तुम्हारा चेहरा देखकर हंसने लगा। मेरा ध्यान इस कलश पर तो गया ही नहीं। महाराज, मैं जब घर से महल की ओर चला तो किसी का भी ध्यान इस कलश पर नहीं पड़ा। हर एक व्यक्ति केवल मेरी आधी दाढ़ी और मूछ को देखकर हंसने लगा। घर से लेकर राजमहल तक किसी भी व्यक्ति ने इस कलश का जिक्र नहीं किया। अरे वाह रामा, क्या बात है, मान गए तुम्हारी चतुराई को। वाह रामा, सचमुच तुम बड़े चतुर हो। यह कलश तुम्हारा इनाम है। और इस तरह रामा ने अपनी बुद्धिमानी से सभी को चकित कर दिया।